पहाड़गंज की सनसनीखेज 6 करोड़ की डकैती का पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार। लगभग 6 करोड़ के हीरे जवाहरात और सोने की ज्वेलरी बरामद। एक आरोपी ने पुलिस की वर्दी पहनकर घटना को दिया था अंजाम। सेंट्रल जिले के पहाड़गंज इलाके में 31 तारीख सुबह 4:30 बजे करीब कोरियर सर्विस में काम करने वाले 2 लड़कों से 4 बदमाशों ने करोड़ों की डकैती को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान नजफगढ़ निवासी नागेश, शिवम और मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने लगभग 6 करोड़ का सोना और हीरे के जेवर बरामद किए हैं। सेंट्रल जिला पुलिस के डीसीपी श्वेता चौहान ने बताया कि 31 तारीख को सुबह 4:30 बजे पहाड़गंज इलाके में कोई कोरियर सर्विस में काम करने वाले 2 लड़कों से 4 बदमाशों ने ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया था और फरार हो गए थे। ज्वेलरी से भरा बैग में कई करोड़ का सोना और हीरे के जेवर थे। बदमाशों ने कोरियर सर्विस में काम करने वाले लड़के की आंख में लाल मिर्च का पाउडर डालकर घटना को अंजाम दिया था। इस सनसनीखेज घटना के बाद पुलिस टीम ने मौके का मुआयना किया और पीड़ितों से पूछताछ की। पीड़ित ने बताया कि उनको एक पुलिस वाले ने चेकिंग के लिए रोका और जब वो रुके तो 2 लड़के पीछे से आए और उनकी आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर उनके हाथ से ज्वेलरी से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक टीम गठित की और जांच शुरू की। पुलिस ने जांच में सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। फुटेज में 4 लड़के कई दिनों से लगातार रेकी करते दिखाई दे रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की पिछले दिनों की जांच की तो उसमें भी 4 लड़के रेकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लड़के कई दिनों से रेकी कर रहे थे और कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे। एक सीसीटीवी फुटेज में लड़के एक टैक्सी ड्राइवर से बात करते हुए देखे गए। पुलिस ने गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और उसकी पहचान करके उससे पूछताछ की। ड्राइवर ने बताया कि उन्होंने कुछ पैसे पेटीएम से उसको ट्रांजैक्शन किए हैं। अब पुलिस के पास उनके पेटीएम नंबर और उनके बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी थी, जिससे यह पता लगा कि ये सभी लड़के नजफगढ़ इलाके के रहने वाले हैं। घटना वाले दिन ये रात 1 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे और उसी समय से अपने शिकार की तलाश में थे। पुलिस टीम इनको पकड़ने के लिए जब नजफगढ़ पहुंची तो उनके फोन स्विच ऑफ मिले और यहाँ वहाँ फरार हो गए थे। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी देखी और इनकी सीडीआर की जानकारी मिली तो पुलिस के जांच में इनकी लोकेशन राजस्थान की निकली। पुलिस की एक टीम राजस्थान पहुंची और राजस्थान के एक फ्लैट से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान नागेश के रूप में हुई। वह नजफगढ़ का रहने वाला है। पुलिस ने नागेश की निशानदेही पर शिवम और मनीष को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी नजफगढ़ के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर हरियाणा के झज्जर से ज्वेलरी बरामद की है, जिसमें सोने, चांदी और हीरे के जेवर थे, जिनकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए है। पूछताछ के दौरान नागेश ने बताया कि वह दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और अभी बेरोजगार है। वह अच्छी और बढ़िया जिंदगी जीने के लिए उसने डकैती की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों और मामा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने की योजना बनाई थी। नागेश इस घटना का मास्टरमाइंड है। शिवम उर्फ जाटराम 12वीं क्लास में पढ़ता है और वह दूध की डेयरी चलाता है। वह अच्छी जिंदगी जीने के लिए अपराध की दुनिया में आया। आरोपी मनीष कुमार बी फार्मा का 4th ईयर का स्टूडेंट है। रवि ने अच्छी और बढ़िया जिंदगी जीने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 6270 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी और 106 हीरे बरामद किए हैं। इन सभी ज्वेलरी की कीमत 6 करोड़ के आसपास है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 31 अगस्त को अभी पहाड़गंज के इलाके में सुबह 4:15 से 4:30 के आसपास एक कॉल हमें मिली, जिसमें कि ऐसा बताया गया कि 2 लड़कों से कुछ कीमती सामान छीन लिया गया है। तो इसमें तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची और पता चला कि रॉबरी का मामला है। तो 2 लड़के जो कि वहाँ एक कुरियर सर्विस, गोल्ड कुरियर सर्विस में काम करते थे और वो अपनी कंसाइनमेंट लेके जा रहे थे, उनको 2 अपराधियों ने, जिसमें से एक पुलिस की यूनिफॉर्म में था, उसको आकर इंटरसेप्ट किया और उनसे अपना बैग दिखाने के लिए कहा। जब तक वो कुछ रिएक्ट कर पाते, पीछे से 2 लड़के और आए और उन्होंने उनकी आंखों में लाल मिर्च जो है वो झोंक दी। उससे जो वो घबरा गए और उस घबराहट में उनके सामान छीन लिया गया। उनका सामान लेके ये लड़के भागे और सामने ही उनकी कार वेट कर रही थी। तो एक वहाँ पे वाइट कलर की स्विफ्ट डिज़ायर कार में बैठ के ये लड़के वहाँ से भाग गए। ये जो वाक़या हुआ सुबह के मॉर्निंग के आवर्स में हुआ और जो हमारी टीम्स हैं वो तुरंत मौके पे पहुंची। पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और हमारी स्पेशल स्टाफ और AATS की टीम भी वहां गई और हम लोगों ने उस इलाके की जो CCTV फुटेजेस और आसपास के लोगों से बातचीत की। वहां पे काम करने वाले जो आसपास चाय बेचते हैं, दुकानों में काम करते हैं, सभी से हमने काफ़ी इन डेप्थ पूछताछ की। और जो हमारी अपनी शुरुआती तफ्तीश में हमें पता चला कि वो लड़के लगातार 4-5 लड़के जो हैं कई दिनों से अलग अलग दिनों पे आते रहे हैं और वहाँ पे वो रेकी करते रहे हैं
और कुछ फुटेजेस में ऐसा भी दिखा जो कुछ लोगों से बात करते हुए दिखे। तो एक ऐसी फुटेज दिखी जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर से वो बात कर रहा है, एक लड़का उनमें से, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा। उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढा गया। उस टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि उन्होंने उससे कुछ ट्रांजैक्शन किया था पेटीएम के ज़रिए। तो उस पेटीएम का जो उससे हमें डिटेल मिली, फिर उस अकाउंट को हमने एनालाइज़ किया और धीरे धीरे वी कुड ज़ीरो इन कि ये जो ग्रुप है ये नजफगढ़ के लड़के हैं और ये कई दिनों से वहाँ रेकी कर रहे थे। लगातार रात के 1-2 बजे के बाद वहाँ आते थे, वहाँ पे आने जाने वालों को देखते थे और ये समझ लेना चाहिए कि वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है, तो वहाँ पे आवाजाही रहती है, लोग नॉर्मली भी आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ शक करने की ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब पता चला कि नजफगढ़ के हमारी टीम्स वहाँ पहुँची, वहाँ पे उन्होंने आसपास के फुटेजेस को देखा, घेराबंदी की, कई फिर ऐसा लगा कि वो उनके फ़ोन्स वगैरह भी स्विच ऑफ हो गए कि वो शायद यहाँ से भाग गए हैं। और फिर हमने वहाँ से इलाके से निकलने वाली गाड़ियाँ उनको एनालाइज़ किया, कई फुटेजेस को देखा और आई वुड से विथ टेक्निकल सर्वेलेंस, विथ CDR एनालिसिस और अपनी जो हमने CCTV देखा और हमारे अपने सूझबूझ से, जो हमारी टीम की सूझबूझ और जो बहादुरी दिखाते हुए राजस्थान तक हमारी टीम गई और वहाँ से इनको एक फ्लैट में पहले एक अक्यूज को वहाँ से और फिर उसकी ही जानकारी लेकर आगे होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ से इनको हम लोग लेकर आए हैं। पूछताछ में इन्होंने अपना जो अपराध है वो स्वीकार किया है और इनसे हमने जो भी ज्वेलरी शुरुआत में FIR में कहा गया था कि 2 करोड़ की लगभग ज्वेलरी गई है, वो इसलिए था क्योंकि ज्वेलरी जो है वो ये लोग कुरियर सर्विस है तो तौल कर लेके जाते हैं, लेकिन जब अब बाकी फाइनली जो उनसे लिया गया एनालिसिस तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थी और मैं काफ़ी गर्व से कह सकती हूँ कि हमने ऑलमोस्ट फुल रिकवरी इसमें कर ली है। हमने 5.5 से 6 करोड़ के बीच की ज्वेलरी, उतनी कीमत की ज्वेलरी हमने इसमें बरामद की है। करीब इसमें 6.25 किलो उसमें सोना है, 3 किलो चांदी है और डायमंड्स की ज्वेलरी है, जिसमें से 106 डायमंड्स जो हैं वो काफ़ी महंगे वाले डायमंड्स हैं और उसके अलावा बाकी ज्वेलरी है। तो ये लगभग 6 करोड़ की रिकवरी हमारी टीम करके लाई है और इसमें इन्होंने 3 स्टेट्स में हमारी पुलिस ने रेड्स की और द टीम इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, वी कैन सी दैट दे हैव डन गुड वर्क एंड वी कुड वर्क दिस केस आउट। बहुत जल्दी किया और बहुत सूझबूझ से किया और तुरंत इसमें रिकवरी भी हुई है। मैम एक एक्यूज इसमें से पुलिस की वर्दी में आया था, तो वो मतलब क्या किस तरीके से क्या किस तरीके कहाँ से वो बनवाई थी और क्या उसको पता था कि पुलिस यहाँ पे गश्त करती रहती है तो पुलिस की वर्दी में हम लोग आएंगे, तो फिर कुछ मोटिव क्या था पुलिस की वर्दी? हमने इसमें अभी तक 3 अक्यूज गिरफ्तार किए हैं, जिसमें से एक है नागेश, ये नजफगढ़ का रहने वाला, 28 साल इसकी उम्र है, अनएम्प्लॉयड है और ये पुलिस की वर्दी में उस दिन वहाँ पे आया था। पुलिस की वर्दी पहनने का मोटिव यही था कि वो उनको डरा सकते थे और कोई शक भी नहीं करेगा अगर वो देर रात में वहाँ पे घूमते हुए दिखाई देंगे। तो अभी हम इनको PC रिमांड पे जाएंगे और वो क्यों ज़बरदस्ती वो पुलिस की वर्दी का ही क्यों पहना उसके बारे में पूछताछ करेंगे। ये रेकी कर रहे थे काफ़ी दिनों से वहाँ पे, तो क्या इनको पता था कि यहाँ पे इस दौरान इस कुरियर से इतना सामान जाने वाला है? इनको जो हमें अभी तक पता चला है कि ये जानकारी थी कि यहाँ पे क्योंकि करोल बाग का भी इलाका है, ज्वेलर्स हैं भारी मात्रा में और यहाँ पे सोने का जो लेन देन है, व्यापार लगातार होता रहता है, तो इनको इस तरह की जानकारी थी कि वहाँ पे ऐसा होता है और ये लगातार आके यही देख रहे थे कि कौन सी गाड़ी आती है, कोई लड़के हैं जो लगातार वहाँ आते रहते हैं क्या और किस तरह की सुरक्षा के अरेंजमेंट है, वो लोग के साथ कोई गार्ड होता है या नहीं, उस तरह के। स्पेसिफिक इसी कुरियर से इस समय ये डिलीवरी होनी है, ये जानकारी पेटीएम का लेन देन का जो बता रही हैं आप, क्या मैटर है? वो टैक्सी ड्राइवर का क्या रोल था इसमें? टैक्सी ड्राइवर का उसमें कोई रोल नहीं था। इनको कुछ कैश की ज़रूरत थी तो इन्होंने उससे कैश देकर पेटीएम पे ट्रांजैक्शन कर लिया। मैम कोई कनेक्शन जो कोरियर कंपनी है उसके थ्रू उनका कोई है? नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं निकला है अभी तक। मैं वो सवाल कर रहा हूँ। हाँ, यही मैं बता रही हूँ कि उन इसी कुरियर कंपनी नहीं, स्पेसिफिक ये कुरियर कंपनी नहीं, यहाँ पे कुरियर का काम होता है, ये जानकारी इनके पास थी। तो मैम इनको पता था कि इस दौरान इस टाइम पे जाएगी? हाँ, इन्होंने ये कहा देखा कि लगातार हर रोज़ उसी टाइम पे ज्वेलरी लेके जाते हैं लड़के। ज्वेलरी की जानकारी थी? हाँ, पहले भी किसी मामले में उनको अभी तक ये 3 लड़के जो गिरफ्तार किए हैं, इसमें एक नागेश है, शिवम है और मनीष है। 3 लड़के हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगी, प्रेस रिलीज में है। नहीं, 5 लड़के हैं, 2 लड़के अभी भागे हुए हैं। मैम ये जो नागेश है इसके बाद दिल्ली पुलिस की वर्दी कहाँ से है? हाँ, यही तो उससे पूछना पड़ेगा कि वो उसने शायद कहीं से बनवाई है या क्यों उसको ये आइडिया है। राजस्थान में क्या पार्टी वार्टी करने या छिपे होते हैं कुछ? छिपने की नीयत से राजस्थान में गए थे, यहाँ से भागने की इनका प्लान था कि हम लोग बाहर रहेंगे 1-1.5 महीना, जब तक ये मामला ठंडा ना हो जाए, पुलिस थक जाए।
और मैं तीनों लड़के राजस्थान से लेकर कहाँ से रिकवर हुई है मैम? ज्वेलरी जिन्होंने जहाँ अपने हाइड आउट पे छुपा के रखी थी वहाँ से ज्वेलरी रिकवर हुई है। टोटल इसमें 5 जने थे। टोटल 5 लड़के थे। दिल्ली राजस्थान में। हरियाणा झज्जर। अच्छा एक बात और बताइए, ये हथियार थे जब इन्होंने लूट करी, इनके पास थे? इनके पास अभी तक वेपन नहीं थे जो ये बता रहे हैं। मैम जब रेड की तो इनकी पास ज्वेलरी थी उसमें, या आप जो ऐसे बता रही हैं वहाँ नहीं, जब रेड की थी वहाँ ज्वेलरी नहीं थी। हरियाणा में से मिली है? जी एक ही जगह से मिली रिकवर। हरियाणा जी। में कहाँ रखी थी? झज्जर। अब घर का एड्रेस मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। कोई जानने वाले थे या बिल्कुल इनके जानने वालों से ही रिकवरी हुई है। मैम लोग के नाम बताइए, एक नागेश और 2 और एक मनीष है, एक शिवम है जी। ये भी दिल्ली के रहने वाले हैं। तीनों नजफगढ़ के रहने वाले हैं। जो 2 लड़के भागे हुए वो भी नजफगढ़ के ही रहने वाले हैं। गोपाल पार्क नजफगढ़। नहीं, इनकी अभी तक कोई क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पुरानी नहीं मिली है। तीनों लोग एक ही जगह से गिरफ्तार हुए या अलग अलग? तीनों लोग एक ही जगह से गिरफ्तार हुए। मैम जैसे कि बता रहे हैं क्राइम रिकॉर्ड नहीं है, तब इन्होंने प्लान कैसे बनाया इतना बड़ा लूट का अंजाम देने के लिए? इसमें इनको जानकारी देने वाला जो एक नागेश का मामा का भी रोल आ रहा है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से इस तरह की जानकारी वो लेकर आया है। नहीं, वो काम नहीं करता है, तो अभी उसको भी हम लोग इनको पीसी रिमांड पे लेके आएंगे, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसमें पता चलेगा। पहले से कोई किसी ने हाँ, वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि दैट वी विल इन्वेस्टिगेट। अभी तक कुरियर कंपनी में जो काम करने वाले लड़के हैं और जो मालिक हैं, उनका अभी तक रोल तो सामने नहीं है। कुल मिलाकर मैडम पेटीएम जो है वही इनके गिरफ्तारी का कारण बना। पेटीएम एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन में हम लोग सभी पहलुओं को देखते हैं। कभी कभी कोई बात क्लिक हो जाती है और जब वो क्लिक हो जाती है तो इट इज़ द टर्निंग पॉइंट। हाँ, तो एक लीड की ज़रूरत होती है और मुलजिमों को हमेशा लगता है कि वो हमसे समझदार हैं, लेकिन वी आर ऑलवेज 1 स्टेप अहेड ऑफ देम। तो वही है, उसी के द्वारा जो है आगे कार्रवाई जी, यू विल शेयर दिस। अच्छा, इसमें एक रिकवरी में एक चीज़, पहाड़गंज की सनसनीखेज डकैती का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। लुटेरे फर्स्ट टाइमर थे, लेकिन डकैती की वारदात को अंजाम बड़े ही शातिराना तरीके से दिया। पकड़े गए बदमाश अच्छी और शानदार जिंदगी जीने की चाहत में जराइम की दुनिया में आए थे, लेकिन अब उनकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।